समंदर की गहरी तारीकी, तेज हवाओं की खौफनाक आवाज और एक कश्ती जो कई दिनों से तूफानी लहरों के रहमो करम पर थी। सोचिए, अगर आप एक ऐसे जजीरे पर पहुंच जाएं जहां कोई इंसान ना हो और वहां एक अजीबो गरीब मखलूक आपको एक बंद इमारत की तरफ ले जाए और फिर इस इमारत के अंदर आपको एक ऐसा शख्स नजर आए जो जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी ताकत हो जैसे वो पूरी दुनिया को देख रहा हो। वो आपसे सवाल पूछे और उसके सवालों से ऐसा लगे जैसे वो सदियों से दुनिया के हालात का इंतजार कर रहा हो। ये कोई आम कैदी नहीं था, ये वो शख्सियत थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले आने वाला सबसे बड़ा फितना होगा। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सहाबी की आंखों देखी हकीकत है। आज हम सुनेंगे इस हैरान कुन मुलाकात की दास्तान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिस फितने से सबसे ज्यादा डराया वो दज्जाल का फितना था। इसी दज्जाल के बारे में एक हैरान कुन वाक़या बयान किया सहाबी रसूल तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। ये वाक़या सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं बल्कि क़यामत की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। आइए इस हैरान कुन सफर की तरफ चलते हैं। उस वक्त की बात है जब तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। वो शाम के इलाके के एक ताजिर थे और समंदरी सफर उनके लिए मामूल की बात थी। एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ एक तिजारती सफर पर निकले। कश्ती समंदर में आगे बढ़ रही थी। आसमान साफ था और समंदर पुरसुकून, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। हवाएं तेज होने लगी, बादल गहरे होते गए और फिर एक शदीद तूफान ने उनकी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। लहरें इतनी बुलंद थी कि कश्ती कभी आसमान की तरफ उठती और कभी गहरे पानी में डूबती महसूस होती। रातें गुजरती गई, दिन गुजरते गए। कश्ती रास्ता खो चुकी थी। मुसाफिर खौफजदा थे। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहे हैं। आखिरकार कई दिनों बाद उन्हें दूर एक जजीरा नजर आया। ये जजीरा उनके लिए नजात की आखिरी उम्मीद था। उन्होंने कश्ती को उस जजीरे के करीब ले जाकर रोक दिया और फिर वो जजीरे पर उतर गए। जजीरा खामोश था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ समंदर की लहरें और हवा की सरसराहट। तमीम दारी और उनके साथी एहतियात से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब मखलूक नजर आई। वो मखलूक इंसान जैसी नहीं थी। उसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, इतने ज्यादा बाल कि यह समझना मुश्किल था कि उसका सर कहां है और पांव कहां। वो मखलूक उनके सामने खड़ी थी। मुसाफिर हैरान और खौफजदा थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? उस मखलूक ने जवाब दिया, मैं जस्वासा हूं। तुम उस शख्स के पास जाओ जो इस इमारत में है। मैं जस्सासा हूं। फिर उसने कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ जो इस इमारत में है, और उसने एक पुरानी इमारत की तरफ इशारा किया। मखलूक की आवाज में अजीब सा इस्तराब था, जैसे वो चाहती हो कि वो जल्दी उस शख्स से मिले। तमीम दारी और उनके साथी परेशान हो गए, लेकिन तजस्सुस भी बढ़ चुका था। आखिरकार वो उस इमारत की तरफ चल पड़े। वो इमारत पुरानी थी, उसके दरवाजे भारी थे और अंदर गहरी तारीकी थी। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनके कदम रुक गए। उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे वो कभी नहीं भूल सके। एक बहुत बड़ा आदमी उनके सामने बैठा था, लेकिन वो आजाद नहीं था। उसके हाथ गर्दन के साथ जंजीरों में बंधे हुए थे। उसकी टांगें भी लोहे की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। वो ताकतवर नजर आता था,
लेकिन कैद में था। उसकी आंखें तेजी से उनकी तरफ देख रही थीं। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? हम अरब के लोग हैं। हम समंदर में सफर कर रहे थे कि तूफान ने हमें इस जजीरे तक पहुंचा दिया। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया। एहसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वो अब भी फल देते हैं? वो अब भी फल देते हैं। जल्द एक वक्त आएगा जब वो फल नहीं देंगे। फिर उसने पूछा, मुझे बहीरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी बाकी है? उन्होंने कहा, हाँ, इसमें अभी बहुत पानी है। उसने कहा, वो वक्त भी आएगा जब इसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने एक और सवाल पूछा। उसने कहा, मुझे बताओ, क्या नबी उम्मी जाहिर हो चुके हैं? यह सवाल सुनकर तमीमदारी और उनके साथी हैरान रह गए। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वो मक्का में जाहिर हुए हैं और मदीना हिजरत कर चुके हैं। लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। वो मक्का में जाहिर हुए हैं और मदीना हिजरत कर चुके हैं। लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। यह सुनकर वो शख्स कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, अगर ये सच है तो जल्द एक वक्त आएगा जब मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊंगा। फिर उस शख्स ने अपना असल तारुफ करवाया। उसने कहा, मैं दज्जाल हूं। मैं दज्जाल हूं। यह सुनकर तमीमदारी और उनके साथियों के दिल दहल गए। वो जानते थे कि दज्जाल का जिक्र अंबिया की तालीमात में मौजूद था। वो शख्स जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में अजीब ताकत थी। उसने कहा, एक दिन आएगा जब मुझे इस कैद से आजाद कर दिया जाएगा और फिर मैं पूरी जमीन पर घूमूंगा। मैं हर शहर में जाऊंगा, लेकिन 2 शहर ऐसे होंगे जहां मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा, मक्का और मदीना। यह सुनकर तमीमदारी और उनके साथियों को शदीद खौफ महसूस हुआ। उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। वो जल्दी से जजीरे से वापस अपनी कश्ती की तरफ गए और फिर समंदर का सफर करते हुए आखिरकार अरब की सरजमीन तक पहुंच गए। बाद में जब तमीमदारी ने इस्लाम कबूल किया तो वो मदीना आए और उन्होंने ये पूरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुना और फिर मिंबर पर तशरीफ लाकर सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि तमीमदारी की बात बिल्कुल उसी चीज की तस्दीक करती है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता रहा हूं। ये वाक़या इस्लामी तारीख के हैरान कुन वाक़यात में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि दज्जाल का फितना कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगी। नबी करीम ने अपनी उम्मत को बार बार इस फितने से खबरदार किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सूरत कहफ की इब्तिदाई आयात दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया हैं, क्योंकि आखिरकार नजात सिर्फ उसी में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।